नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आज आपसे एक विशेष चर्चा है। बहुत परेशान चल रहे हैं जो लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इतने सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं मन में। जब भी सेशंस पर आइए तो लगातार कमेंट्स आते हैं, सर सीटेट होगा कि नहीं होगा, कब होगा, क्या सीटेट साल में एक ही बार होगा ना। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। फिर वो बताते हैं कि सर बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आके बता रहे हैं सीटेट अब एक ही बार होगा, इस बार सीटेट होगा ही नहीं। तो भाई मैं तो खाली एक चीज जानना चाहता हूँ कि ये जो लोग आके बता रहे हैं यूट्यूब पे कि सीटेट एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा या नहीं होगा, क्या इनके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स है? अगर है तो बताएं, हम लोग भी जाने भाई सीटेट एक ही बार हो, क्योंकि ऐसा कोई ऑफिशियल अभी अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है। ठीक है ना। ये गुप्त सूत्र कहाँ से आते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी कोई ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि सीटेट एक ही बार होगा। हाँ, ये जरूर है कि सीटेट डिले है। जो जुलाई वाला सीटेट है उसकी प्रोसेसिंग डिले है, जिसकी वजह से ये डाउट क्रिएट हो रहा है। बट ये हमारा डाउट है और उस डाउट के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है कि हमारे डाउट और हमारे निष्कर्ष प्रभावी नहीं होंगे, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल सूचना नहीं आती है। तो मेरी आपसे सलाह सिर्फ इतनी है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, तो बिल्कुल भी तैयारी लूज मत करिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कम समय मिले फॉर्म भरने के बाद एग्जाम का, ये भी हो सकता है। ठीक है ना। मैं पहले भी वीडियो जब बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि कुछ पॉसिबल चेंजेस हैं इस बार, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो संभवतः सिलेबस में कुछ 19-20 आपको देखने को मिलेगा, और शायद ये एक बड़ा कारण है सीटेट के फॉर्म आने में डिले होने का। सीटेट जुलाई 2025 का डिले होने का ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। ये भी मैं संभावना ही व्यक्त कर रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं। मैं ये भी संभावना ही व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में चेंजेस हुए हैं, मेजर चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से आपके सिलेबस पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आपको अपना हार्ट लूज नहीं करना चाहिए। आपको अभी भी अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए, दुगनी स्पीड से जारी रखनी चाहिए। क्योंकि जो लोग प्रिपरेशन छोड़ देंगे कि चलो इस बार नहीं आएगा, अब दिसंबर में होगा, अगर फॉर्म आ गया, क्योंकि अगस्त में भी एग्जाम हुआ है, सितंबर में भी एग्जाम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर अगस्त लास्ट या सितंबर में भी एग्जाम कराने के बारे में सीटेट सोच रहा है, तो फॉर्म आने के चांसेस अभी भी हैं। ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल भी इस भ्रम में मत रहिएगा, बिल्कुल भी इस तरीके का कोई भ्रम मत पालिएगा कि सीटेट नहीं आएगा। ऐसा जब तक ऑफिशियली अनाउंस ना हो जाए कि सीटेट अब खाली दिसंबर में होगा या साल में एक बार होगा, तब तक किसी भी अफवाह से बचने की कोशिश जरूर करिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। प्रिपरेशन लूज मत करिएगा, मेरी सलाह है आपको। ठीक है ना। बाकी चेंजेस सिलेबस से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, इसकी पूरी संभावना है, और इसका ग्राउंड मेरा कहने का सिर्फ इतना है, एनसीईआरटी में हुए मेजर चेंज। है ना। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। तैयारी जारी रखिए। फॉर्म आने के चांसेस अभी भी उतने ही परसेंट इतने पहले थे, यानी 100% है। फॉर्म अभी भी आ सकता है, जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन एग्जाम का या सीटेट के परिवर्तन का नहीं आता, तब तक 100% उम्मीद आपकी बरकरार है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपसे।